जो आप अभी देखने वाले हैं उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अंधेरा, फिर चकाचौंध भरी रोशनी, चुभती हुई चमक पीछे हटती है, काली धरती, आग में लिपटा आसमान और दूर धुएं का एक गुब्बार दिखाई देता है। यह कोई साधारण बम नहीं है, यह पहला परमाणु विस्फोट है। यह विस्फोट मानव इतिहास में नए युग की शुरुआत करता है। आपका परमाणु युग में स्वागत है। कभी कभी इस तकनीक के क्रांतिकारी प्रभावों को समझना कठिन होता है। यहां आज 3 वास्तविक वीडियो हैं जो बस वही दिखाएंगे। वीडियो जो परमाणु हथियारों की कच्ची शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यही दुनिया के अंत का दृश्य है। युद्धों में आपका स्वागत है। दुनिया के इस वीडियो की शुरुआत में जो क्लिप आपने देखी थी वह ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण था। 16 जुलाई 1945 की सुबह को होने वाला यह मानव इतिहास में एक परमाणु हथियार के पहले सफल विस्फोट को चिह्नित करता है। पूर्ण गोपनीयता में यूके कार्यक्रम जिसे ट्यूब एलॉयज के नाम से जाना जाता था और अमेरिकी कार्यक्रम जिसके साथ यह विलीन हो गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ने यह परीक्षण किया था कि यूरेनियम 235 के छोटे द्रव्यमान टीएनटी से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली बम बना सकते हैं। ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण ने संभवता को साबित किया। न्यू मैक्सिको में जोर्नाडा डेल मुएर्तो रेगिस्तान की गहराइयों में, जिसका अर्थ है मृत्यु की यात्रा, उचित रूप से स्थल पूरी तरह से अलग थलग था। विस्फोट के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 9000 मीटर दूर बंकर निर्मित किए गए थे। पर्यवेक्षकों और उपकरणों की सुरक्षा हेतु डरावनी फुटेज के लिए इस्तेमाल किया गया। एक 100 फुट ऊंचा स्टील का टॉवर बनाया गया था। इसी टॉवर से तार से ढके प्रयोगात्मक बम, जिसे गैजेट के नाम से जाना जाता है, का विस्फोट हुआ था। 5:30 बजे से थोड़े सेकंड पहले बम फटा। एक संक्षिप्त तीव्र प्रकाश की चमक पहली दृष्टि थी जो 256 किलोमीटर तक दिखाई दी। उस संक्षिप्त क्षण के लिए रात दिन में बदल गई और प्रकाश के बाद एक अग्निगोला, धुएं का एक स्तंभ आकाश में उड़ा जो विस्फोट केंद्र पर ही एक मशरूम के आकार के बादल में फैल गया। विस्फोट ने आधे मील चौड़ा एक गड्ढा छोड़ दिया। गर्मी इतनी तीव्र थी कि डामर और रेत पिघल गई, जिससे चारों ओर एक हरे रंग का कांच जैसा पदार्थ बन गया, जिसे ट्रिनिटाइट कहा जाता है। कुल मिलाकर इस विस्फोट की शक्ति को 22,000 टन टीएनटी के बराबर मापा गया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक थे और परमाणु बम के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सफल ट्रिनिटी परीक्षण के बाद के क्षण का वर्णन किया, जैसे मैंने हिंदुत्व से ली गई पंक्ति को याद किया जिसमें कहा गया था कि उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए और करना चाहिए। उसे प्रभावित करने के लिए अपने बहुभुजा रूप में प्रकट होता है और कहता है, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, विश्वों का विनाशक। आपके द्वारा उस व्यक्ति की भावनाओं की व्याख्या याद के जोर के कारण ओपेनहाइमर के चेहरे पर और उसके तनाव भरे भाषण में स्पष्ट दिखाई देती है। विस्फोटों के और नाटकीय वीडियो हो सकते हैं, लेकिन ट्रिनिटी परमाणु परीक्षण का फुटेज पहला था और इसने विश्व इतिहास को बदल दिया। 1 महीने बाद भी नहीं, ऐसा हथियार जापान के लोगों पर गिराया जाएगा। मानवता परमाणु युग में थी, चाहे हम तैयार हों या नहीं। आप जो देखने वाले हैं वह परमाणु विस्फोट के सबसे अद्भुत और भयानक वीडियो में से एक है। हाल ही में लॉरेंस लिवरमोर राष्ट्रीय प्रयोगशाला द्वारा गोपनीयता हटाकर डिजिटाइज किए गए इस वीडियो से दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार की अद्वितीय जानकारी मिलती है। जूनिपर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह प्रशांत में ऑपरेशन हार्ट अटैक 1 के दौरान विस्फोटित 35 परमाणु बमों में से एक था, जो दिसंबर 1957 से मार्च 1988 तक चला था। अमेरिकी प्रशांत उपनिवेश बिकिनी एटोल पर इसका परीक्षण किया गया था, जिसे 1944 में सभी निवासियों को हटाकर अनुपयोगी बनाया गया था। 22 जून 1958 को एक 65 किलोटन बम, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 4 गुना शक्तिशाली था, का विस्फोट किया गया था। 1958 को
एक 65 किलोटन बम, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 4 गुना शक्तिशाली था, का विस्फोट किया गया था। उस दिन की स्थितियों ने ऐसी फिल्म निर्मित की जो निराशाजनक और अशुभ दिखती है, यदि सीधे तौर पर बुराई नहीं तो। विस्फोट के मशरूम बादल का रंग समुद्र से उठते हुए चारकोल काला दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म प्लाज्मा के केंद्रीय गोले से लेकर पानी के पार तेजी से बढ़ती शॉक वेव और बादलों को पीछे धकेलने वाले विस्फोट की ताकत तक, यह महसूस करना मुश्किल है कि आप खुद वहां मौजूद हैं। मौत के रूप में दी गई आकर्षक और सुंदर फुटेज। अन्य परमाणु परीक्षण अधिक महत्वपूर्ण थे। कुछ ने अधिक शक्तिशाली हथियारों का परीक्षण किया, लेकिन कोई भी परमाणु विस्फोट के कच्चे आतंक को इस तरह से नहीं पकड़ता। वैज्ञानिकों ने इसे AN612 कहा, CIA ने इसे जो 111 कहा, निकिता ख्रुश्चेव ने 1979 में उपराष्ट्रपति निक्सन से बात करते समय इसे कुछ अलग कहा। उन्होंने उन्हें कूजका की मां दिखाने की धमकी दी। दुनिया के लिए इस जार बम के रूप में जाना जाएगा। एक चीज के अनेक नाम होने से पता चलता है कि वह महत्वपूर्ण है, और झार बम उतना ही महत्वपूर्ण था जितना वे आए। 8 मीटर लंबा, 2.1 मीटर व्यास में, लगभग 27,000 किलोग्राम वजनी, यह सोवियत निर्मित परमाणु बम विशाल था, और वह आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। लंबा, 2.1 मीटर व्यास में, लगभग 27,000 किलोग्राम वजनी, यह सोवियत निर्मित परमाणु बम विशाल था, और वह आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। झार बम अत्यंत विनाशकारी था। इसके निर्माण के समय 1 दशक के काम के चरम पर, झार बम अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार था। 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किए गए यह अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु उपकरण है। TNT के लगभग 50 मेगाटन के बराबर ऊर्जा उपज को रिकॉर्ड करना। झार बम का विस्फोट अब तक का सबसे शक्तिशाली मानव निर्मित विस्फोटक है जिसे विस्फोटित किया गया है। पैमाने की एक संक्षिप्त समझ के लिए, 1 मेगाटन TNT के बराबर 1000 किलोटन होता है। शायद आपको 4 अगस्त 2020 के बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट की याद होगी। यह एक इतना बड़ा विस्फोट था कि इसने भूकंपीय पैमाने पर 3.3 तीव्रता मापने वाले वास्तविक भूकंपों को मार डाला। अरबों की क्षति हुई। एक विस्फोट जिसने 3.3 तीव्रता के भूकंपीय पैमाने वाले भूकंपों का कारण बना। 1.1 किलोटन TNT, इसका मतलब है कि यह 40.50 किलोमीटर दूर है। बेरूत में वह विस्फोट 1.1 किलोटन TNT के बल का था। यह कहने का मतलब है कि यह झार बम से 40,000 गुना कम शक्तिशाली है। एक ऐसा हथियार है जो अन्य परमाणु हथियारों की तुलना में भी विशालता में बौना है। सशस्त्र संघर्ष में कभी इस्तेमाल किए गए एकमात्र परमाणु बम अमेरिकी निर्मित लिटिल बॉय और फैट मैन थे, जो जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। उनके क्रमशः विस्फोट उपज 15 किलोटन और 21 किलोटन थी। दोनों बमों की शक्ति को जोड़ें और उसे 1570 गुना से गुणा करें, और फिर आप झार बम की शक्ति के निकट पहुंचते हैं। यह वास्तव में अद्भुत था। वास्तव में, यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फटे हर सामान्य हथियार को लें और विस्फोट करें, तो झार बम उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। परीक्षण के बारे में आप शायद इतने दूरस्थ क्षेत्र में इस विस्फोट की क्षति की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब यह प्रलयकारी बम विस्फोटित हुआ तो इसे दूर दूर तक देखा जा सकता था। वाष्पित चूर्णित परिदृश्य से बना धुआं और धूल का मशरूम बादल 664.37 किलोमीटर तक पहुंच गया, जो माउंट एवरेस्ट से 7 गुना अधिक ऊंचा था। अपनी उच्चतम ऊंचाई पर यह स्ट्रेटोस्फियर से भी ऊंचा था। बादल के शीर्ष की चौड़ाई 99.95 किलोमीटर थी, जिसने अपने आसपास एक गहरी भयानक छाया डाली। 160.9 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित सोवियत जिलों में लकड़ी के घरों को तोड़ दिया गया और ईंट और पत्थर के घरों को भी क्षति पहुंची। आर्कटिक भर में रेडियो संचार व्यवधान की सूचना दी गई। एक परीक्षण साक्षी ने 273.69 किलोमीटर की दूरी पर थर्मल प्रभाव महसूस किया। उस समय डार्क गॉगल्स पहने हुए थे। विस्फोट से उत्पन्न तीव्र गर्मी 99
7793 किलोमीटर की दूरी पर तीसरी डिग्री के जलने का कारण बन सकती थी। 980 किलोमीटर की दूरी पर खिड़कियां टूट गईं और शॉकवेव के वायुमंडलीय केंद्रीकरण के कारण नॉर्वे और फिनलैंड जितनी दूर अन्य खिड़कियां भी टूट जाएंगी। जमीन से 13,000 फीट ऊपर हवा में विस्फोट किए जाने के बावजूद सार बम की भूकंपीय परिमाण का अनुमान 5 से 5.25 तक लगाया गया था। एक बार फिर यह बम हवा में जमीन से 13,000 फीट ऊपर विस्फोट किया गया था और इसने विशाल भूकंपों का कारण बना। सार बम जैसे थर्मोन्यूक्लियर हथियारों द्वारा किए गए नुकसान और विनाश की कल्पना करना असंभव है। यदि ऐसा हथियार किसी बड़े शहर में विस्फोटित कर दिया जाए तो इसकी नष्ट करने की शक्ति केवल शहरी केंद्रों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उपनगरों और आसपास के महानगरीय क्षेत्रों तक फैल जाती है। हम सभी जानते हैं कि परमाणु हथियार अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इस फुटेज को देखना, एक परमाणु हथियार के विस्फोट के क्षण को देखना, यह उनकी भयानक विनाशकारी क्षमता को एकदम नए तरीके से समझना है। बाहर दुनिया खतरनाक है, सत्ता में रहने वाले हमेशा युक्ति संगत नहीं होते, सरकारें गलतियां करती हैं, कठिन शब्द कठिन कार्यों में बदल और चीजें तेजी से बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी राजनेता को सैन्य हस्तक्षेप या शक्ति प्रदर्शन के लिए रोते सुने तो याद रखें कि दुनिया में लगभग 13,890 परमाणु वॉरहेड्स हैं और वह सिर्फ वे हैं जिन्हें देश स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से कुछ उन देशों द्वारा रखे जाएंगे जिनसे आप यह देख रहे हैं, पर क्या वे वाकई दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं? मानव जाति के हित में हमें बेहतर तरीके से उम्मीद करनी चाहिए। और वहां आपके पास परमाणु हथियारों की श्रेष्ठ वीडियो फुटेज है। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं नीचे स्वतंत्र रूप से टिप्पणी करें। वीडियो को लाइक और चैनल के समर्थन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे। आप